मसलते आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज दिन रविवार का और वक्त शाम की चाय का है। हर रविवार इस शाम की चाय पर हम आपके साथ सियासी चर्चा करते हैं, मगर आज हमारे मुख्य संपादक प्रदीप चौहान जी किन्हीं कारणों से हमारे साथ इस चर्चा में नहीं जुड़ पाएंगे। मगर कोई बात नहीं, आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी की बदलती तस्वीर से। देखिए, राजनीति में रिश्ते अक्सर स्थायी नहीं होते और निष्ठाएं जरूरत के आगे घुटने टेक देती हैं। जब राजनीतिक दुश्मन दोस्त बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब विचारधाराएं पीछे छूट चुकी है और सत्ता की जरूरतें आगे निकल गई हैं। कल तक जो नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते थे, जो मंचों से एक दूसरे को भ्रष्ट, निकम्मा या अवसरवादी कहकर पुकारते थे, आज वही नेता एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, आम जनता के लिए ये चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन राजनीति में ये एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है, जहां दोस्त और दुश्मन वक्त के साथ बदलते रहते हैं, मगर लक्ष्य हमेशा एक ही रहता है, सत्ता तक पहुंचना या सत्ता में बने रहना। कभी कांग्रेस के निष्ठावान होते थे, आज भाजपा के हैं। कभी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के हनुमान कहलाते थे और आज नड्डा के लक्ष्मण बन चुके हैं। हर्ष महाजन, जो कभी कांग्रेस के सशक्त नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे और वीरभद्र सिंह के करीबी सहयोगी के तौर पर जाने जाते थे, आज भाजपा के साथ अपनी नई राजनीतिक दिशा को तलाश रही हैं। ये बदलाव न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक करियर का एक नया मोड़ है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि भारतीय राजनीति में कभी भी रिश्तों और निष्ठाओं के दायरे बदल सकते हैं। जो व्यक्ति वीरभद्र सिंह के हनुमान के रूप में कांग्रेस के लिए समर्पित था, आज उसी व्यक्ति को भाजपा के साथ खड़ा देखा जा रहा है। आज हम हर्ष महाजन की चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण भी आपको बताते हैं। दरअसल वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को एम्स बिलासपुर के संस्थान निकाय का सदस्य नियुक्त किया गया है। बिलासपुर से आने वाले जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से उनकी नियुक्ति को आधिकारिक बनाया गया है। महाजन पहले कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता थे। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। महाजन के भाजपा में जाते ही कांग्रेस को मानो बड़ा झटका लगा हो। महाजन के बाद कांग्रेस के और नेता भी भाजपा में शामिल हो गए। फिर पिछले साल फरवरी में महाजन ने बड़ा उलटफेर करते हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कानूनी दिग्गज अभिषेक मनु सिंघवी को हराया। दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले। परिणाम लॉटरी से तय हुआ। महाजन ने टॉस जीतकर राज्यसभा सीट सुरक्षित कर ली। हालांकि बाद में सिंघवी ने इस नतीजे को चुनौती दी और ये मामला फिलहाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित भी है। अब एम्स बिलासपुर में महाजन की नियुक्ति को वैसे तो एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, यानी भाजपा हिमाचल प्रदेश में संस्थानों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने का लक्ष्य लेकर चली है। एम्स बिलासपुर राज्य में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है और JP नड्डा की देन भी मानी जाती है। मगर इससे इतर सियासी चश्मे से देखा जाए तो महाजन को मिली ये जिम्मेदारी कई भाजपाइयों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। लेकिन महाजन की इस नियुक्ति ने भाजपा के अंदर ही भूचाल ला दिया है। विशेष तौर पर बिलासपुर के भाजपा नेताओं को इससे नाराजगी है और बिलासपुर के बाहर भी मामला गड़बड़ ही है। जाहिर है, अपनों से ज्यादा बाहरी लोगों को तवज्जो मिलना अब किसे पसंद होगा। कम से कम भाजपा के पुराने और निष्ठावानों को तो बिल्कुल भी नहीं। पहले भी भाजपा अपनों की नाराजगी झेल चुकी है, मगर शायद आला नेताओं पर इस नाराजगी का कोई असर नहीं है, इसीलिए चलती का नाम गाड़ी है। खैर, अब महाजन की इस नियुक्ति को और नड्डा की मेहरबानी को डिकोड करने का प्रयास किया जाए तो ये कदम नड्डा की प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई के लिए जमीन तैयार करने से कम नहीं होगा। अटकलें हैं कि एक्सटेंशन खत्म होते ही नड्डा की प्रदेश की सियासत में एंट्री हो सकती है। हालांकि नड्डा इस बात से इनकार कर चुके हैं, मगर राजनीति में कई दफा नेताओं के इनकार में भी इकरार होता है। अब प्रदेश की सियासत में अगर नड्डा की एंट्री होती है तो फिर उन्हें अभी से जमीन तराशने की जरूरत है और अपनी टीम तैयार करने की भी। जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए नड्डा हिमाचल का
सफर तय कर ही रहे हैं। और रही बात टीम की, तो नड्डा की टीम भी शायद तैयार है। कैप्टन महाजन फील्ड में उतर चुके हैं और टीम के अन्य खिलाड़ी भी नड्डा का पूरा सहयोग देते नजर आते हैं। नड्डा के प्रति वफादारी का धर्मशाला से पूरी तरह से निभाया जा रहा है। नई भाजपा, नया बदलाव और नई टीम, इन सबके बीच में अब पुराने और वरिष्ठ लोगों का क्या? स्पष्ट कहें तो जयराम ठाकुर का क्या, धूमल परिवार का क्या, बिंदल का क्या, और भी 2-4 जो कतार में हैं उनका क्या? अब वो सब मोदी भरोसे हैं। खैर, राजनीति में जब किसी दल की गुटबाजी पर चर्चा होती है तो आमतौर पर बड़े गुटों का प्रभाव ज्यादा दिखता है, मगर बात जब भारतीय जनता पार्टी की हो और पार्टी में पनप रही गुटबाजी की हो तो फिर निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है कि हमारे दर्शकों में से ही किसी ने यह कहा था कि आने वाले समय में भाजपा के इन गुटों में से किसी एक को भी नेतृत्व का मौका नहीं मिलेगा। आने वाले चुनावों में सीएम कोई नया चेहरा ही होगा, जैसे बाकी के कई राज्यों में भाजपा ने अपना चेहरा बदला है। हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी किसी नए चेहरे को मैदान में उतारे, मगर गुटों का प्रभाव दिखता है। फिर वो प्रभाव भले ही पार्टी की जीत में हो या हार में, और भाजपा कभी हारने के लिए दांव नहीं खेलती। और अगर आज संगठन में बदलाव, नियुक्तियों में और रणनीतियों का दौर चल रहा है तो यकीन मानिए कि ये सब सिर्फ आज के लिए नहीं, 2027 के मिशन की तैयारी है। हर्ष महाजन की नियुक्ति एक नियुक्ति नहीं, एक सियासी संकेत है, और ये संकेत बताते हैं कि हिमाचल भाजपा की अगली कहानी अब लिखी जा रही है। बहरहाल, आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।